जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से हूँ। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र द्वारा ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना पिछला सत्संग जो है 13 जून को शेयर किया था, जो मेरे बेटे और पति अंकल को लेकर था। संगत जी, मेरे बेटे को बीमार हुए लगभग 45 डेज हो चुके हैं। गुरुपा, मैंने आपसे यही अरदास की थी कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो रेगुलर अपने स्कूल जा सके। तो बट पता नहीं ऐसी मुझसे कौन-सी गलती हो रही है जो मेरे बेटे को बीमार हुए इतना टाइम हो चुका है और कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है संगत जी। तो गुरुपा, आपका मैं जल प्रसाद और चंदन टीका भी लगा रही हूँ, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है संगत जी। जैसे मुझे मेरे बेटे को लेकर फ़ोन पर जो भी मैसेज आ रहे थे तो मैं वो सारे सत्संग सुनती थी। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था मेरे बेटे के ऊपर, जो मेरे गुरुजी ने उसे हल्के में ही काटने लगे हुए। इसके लिए मेरे गुरुपा महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे पर जो है मारण क्रिया की गई थी और अभी भी इस तरह के मैसेज मुझे आते हैं कि पुत्र ये सत्संग जल्दी से सुन, तेरे बेटे को मारने की फिर से साजिश हो रही है और तुझे वो और वो तेरे अपने ही हैं। तो संगत जी और गुरु महाराज, अगर वो मेरे अपने ही हैं तो ऐसे कब तक चलेगा? मेरा बेटा कब तक ठीक होगा? अब आप ही जानो मेरे गुरु महाराज, अब आप ही सब कुछ ठीक करो। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये सब कुछ आपने ही ठीक करना है और जिसने भी ये मारण क्रिया की है गुरु महाराज, उसे आप ही देखो। और आपने बोला भी है कि तेरे दोनों बच्चों के साथ मैं हूँ और मैं खड़ा हूँ, इसलिए तुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं सब कुछ मैं ही देखूँगा। तो गुरुपा, मैं तो थक चुकी हूँ हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर और अपने बेटे के टेस्ट करवाकर, अल्ट्रासाउंड करवाकर, उसमें सिर्फ ओनली लीवर में इन्फेक्शन ही बताया जाता है कि लीवर में इन्फेक्शन हो चुका है और उस इन्फेक्शन की जो गांठ बन चुकी है जिस कारण से मेरे बेटे को पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज, डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहे हैं उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं बताते हैं मेरे बेटे को। लेकिन गुरु महाराज, हर तीसरे दिन मेरे बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है क्योंकि उसके पेट में दर्द जो इतनी जोर के होता है कि हम उसे देख नहीं पाते, हमें हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है तुरंत उसे। तो गुरुपा महाराज, अब आप ही जानो और आप ही सब कुछ करो, मैं और कुछ नहीं कर सकती। मेरे पति अंकल जो है वो घर पर नहीं रहते, वो रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो वो तो तभी घर पे आते हैं जब मेरे ससुर उनको बोलते हैं कि हाँ अब आओ। लेकिन अपने बच्चे की तकलीफ को देखकर वो कभी नहीं आए। अगर उन्होंने कभी कोशिश की भी तो मेरे ससुर उनको आने से रोक देते हैं। पता नहीं गुरु महाराज, मेरे ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उनको घर नहीं आने देते। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब आपने ही सब कुछ करना है। जब मेरे ससुर बोलेंगे वो तो तभी ही घर आ सकते हैं। मुझे रास्ता दिखाओ मेरे गुरु पिता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति अंकल जो है मेरे साथ कोई ढंग से बात नहीं करते। हम दोनों बात ही नहीं करते, मतलब पिछले 8-9 महीने से। उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मेरे नंबर को ब्लॉक किया हुआ है। अगर मुझे किसी तरह की ज़रूरत भी हो तो मैं अपने पति अंकल से इस विषय में कोई बात नहीं कर सकती। मेरा बेटा भी अगर अपने पापा को फ़ोन करता है कि पापा मुझे आपकी ज़रूरत है, आप घर आ जाओ, तो मेरे ससुर उन्हें घर नहीं आने देते। तो संगत जी, आप खुद ही सोच लो कि मैं कहाँ किसको अपनी ये बात बोलूँ, मन की बात बोलूँ कि हाँ मेरे बेटे को जो उसके बाप की ज़रूरत है। तो गुरुपा, आप ही देखो, आप ही जानो और आप ही इस मुसीबत का जो है, जो मुसीबत आई हुई है, इसका हल निकालिए।
एक बच्चे को अपने बाप की ज़रूरत कितनी होती है गुरु पिता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जिस तरह से हम आपकी संगत को आपकी ज़रूरत है ना गुरु पिता, उसी तरह से मेरे बेटे को भी अपने पापा की ज़रूरत है। मेरे पति अंकल जब पिछली बार घर पे आए थे, तब भी मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ था। वो मुझे डेट तो नहीं याद है, लेकिन वो शायद 7, 8, 8, 9 जून के करीब आए थे, 9 या 10 जून के करीब आए थे घर में। तो उसके बाद तुरंत बाद मेरे बेटे को इतना पेट दर्द उठा कि मैं बोलती भी तो किसको, उसके पापा घर पर भी थे, लेकिन ड्रिंक करके, इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी कि वो, कि मैं क्या बताऊँ, कि वो खड़े होने की हालात में भी ना थे। तो संगत जी, मैं किसके पास बोलूँ, क्या बोलूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे गुरु पिता ही मुझे से बुलवा रहे हैं कि मुझे जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं गुरु पिता ही मुझसे बुलवा रहे हैं। एक तो हम दोनों की आपस में नहीं बन रही है, ऊपर से अगर कोई दिक्कत हो तो किसको बताएँ हम? किसको बताऊँ मैं भी अपनी दिक्कत? अगर मैं सास-ससुर को बोलती हूँ तो वो सिर्फ़ अपनी ही बात कहेंगे, मेरी कोई नहीं सुनता है। तो गुरु पिता महाराज, मेरे पति को भी सद्बुद्धि दीजिए। कम से कम इन बच्चों का तो ध्यान रखें। इन बच्चों के लिए तो थोड़े ढंग से रहें। तो पिछली बार जब वो ड्रिंक करके थे, मेरा बेटा बीमार हुआ था, तो हम दोनों की लड़ाई भी हुई थी, सिर्फ इसी बात को लेकर कि कम से कम वो बच्चों के लिए तो ढंग से रहें। लेकिन मेरे पति अंकल जो है ड्रिंक करने जो गाड़ी में बैठे थे, और गाड़ी में ही उन्होंने पूरी रात बिताई। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे एक कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट था हमारे ऊपर। उस टाइम मेरे पति अंकल ने मुझे मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं वहाँ से चली आई अपने रूम की तरफ। तो जब दूसरे दिन मेरे पति अंकल यहाँ से रेस्टोरेंट की तरफ चले गए, तो संगत जी, जो मुझे गुरुजी के द्वारा जो मैसेज मिला था, वो तो बाद में मिला था, लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ था, मैं वो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे हम हिमाचल के लोग हैं, हम गाँव में चूल्हा जलाते हैं। तो उस दिन मैंने अपना चूल्हा जो है, कम मैक्सिमम शायद 15 या 20 दिन बाद मैंने चूल्हा जलाया था। तो चूल्हे की जो धुएँ वाली पाइप होती है ना संगत जी, तो उसमें जो है चिड़ियों ने अपना घोंसला बना के रखा था। और उस दिन जब मैं चूल्हा जला रही थी, तो मैंने जब देखा कि उसमें धुआँ बाहर नहीं जा रहा था, मैंने शाम के टाइम चूल्हा जलाया था। उस दिन बारिश का मौसम था, थोड़ी ठंड भी थी, और मैंने जब चूल्हा जलाया तो धुआँ बाहर नहीं जा रहा था। जब मैंने थोड़ा चेक करा कि धुआँ बाहर क्यों नहीं जा रहा, तो मैंने थोड़ा-सा यही सोचा, मैंने कहा चलो अभी जैसे-कैसे कर लेती हूँ, सुबह देखूँगी। जब मैंने संगत जी सुबह के टाइम देखा, तो उस घोंसले में 3 अंडे और 1 चिड़िया मरी पड़ी थी। संगत जी, मुझे वो सब देखकर इतना दुःख हुआ, इतना दुःख हुआ। एक थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचने लगी कि चूल्हा तो मैं मैक्सिमम ऐसे ही जला रही हूँ, कभी 15 दिन बाद, कभी महीने बाद। तो वो घोंसला जो बनाया था, वो अचानक से कैसे बना दिया चिड़िया ने। फिर मुझे दूसरे दिन गुरुजी का जो मैसेज आया कि पुत्र, तेरे पति अंकल और तेरे बीच का जो भी कष्ट था, वो मैंने पंछी बनकर, वो जो पंछी था, वो मैं ही था, जो तुम दोनों के ऊपर कष्ट आया था, वो मैंने इस तरह से जो है उसे टाल दिया है। तो संगत जी, गुरु पिता महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि उस टाइम जो मेरे पति अंकल ने मुझ पर हाथ उठाया था ड्रिंक करके, शायद वो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी भी बन सकती थी, जिस मैटर को लेकर वो लड़ाई चली थी। और पता नहीं किस तरह से वो गुरु पिता ने वो उसको हल्के में काट लिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद फिर थोड़ा मुझे ये लगा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन जब जब भी मैंने कभी सोचा कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, तो मेरा मन पता नहीं क्यों पीछे हटता था कि नहीं, एक आलस और इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ चुकी है कि बस मैंने चुपचाप सो जाना है। मतलब मैं ये शुक्राना नहीं कर पा रही थी। ऊपर से संगत जी, थोड़ी बेटी को लेकर भी टेंशन है, तो मैंने ये भी सोचा था कि जब
मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। फिर भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, ये नेगेटिविटी ही थी जो इतने दिन से और कुछ इतने दिन से जो मुझे सत्संग शेयर करने का जो मुझे मेरा मन नहीं हो रहा था। दूसरी बात ये है कि थोड़ा मैंने जो इतने समय से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तो उसके लिए गुरु पिता आपसे मैं माफ़ी माँगना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी एक हट रखी थी कि जब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो मैं तभी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन गुरु पिता मुझे माफ़ कर देना, आपकी नादान बेटी हूँ मेरे गुरु पिता महाराज। आपने ही मुझे सही रास्ता दिखाना है। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो वो किस कारण कर रही हूँ, वो आप भी जानते हो। और कल 7 जुलाई को आपका बर्थडे था, तो संगत जी, गुरु पिता महाराज, मैंने लाइव सत्संग देखकर आपके जन्मदिन को मनाया है। क्योंकि मेरे पास ना तो आपका कोई स्वरूप है और ना ही हमारे घर में कोई आपको मानता है, और ना ही मैं आपका कोई सत्संग कर सकती हूँ गुरु पिता। बस जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं फ़ोन में ही कर लेती हूँ, फ़ोन में ही आपके स्वरूप को देखती हूँ, और उसी में ही जो भी अपनी अरदास होती है, जो भी मैंने बात बोलनी होती है, वो मैं फ़ोन पे ही आपके स्वरूप को देखकर आपसे बात करती हूँ मेरे गुरु पिता। तो आप ही जानो कि आपने कैसे करके मुझे अपने संगत चुना है, मुझे नहीं पता है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज आया था, तो यही मैसेज आया था कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे खुद चुना है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज। फिर मेरे फ़ोन पे ये भी मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तो तेरे घर पे ही विराजमान हूँ। तो उस टाइम तो फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता लगा था कि आप कैसे विराजमान हो। जब मैंने सत्संग सुनते-सुनते ये देखा कि सुना कि आप कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हो, तो संगत जी, हमारे घर में पिछले कम से कम 8-9 साल से हमारे घर में कबूतर रहते हैं, हमारी घर की छत पे। तो उसके लिए मेरे गुरु पिता महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके विराजमान होने के बावजूद भी गुरु पिता हमारे घर के हालात ऐसे क्यों हैं? क्यों हैं हमारे घर के हालात? मुझे मैसेज के द्वारा बताइए मेरे गुरु पिता, हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी और इतने लड़ाई झगड़े और इतना कलेश क्यों है मेरे गुरु पिता महाराज? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज भी आया था कि पुत्र, कि मैं अमृत वर्षा करूँगा और तुमने उसमें भीगना है। तो और ये मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में बताया गया था कि मैं तुझे बर्थडे गिफ्ट दूँगा अमृत वर्षा करके। तो संगत जी, वो बारिश जो है कल रात को हमारे घर पे हुई थी, 10 सवा 10 बजे के करीब। तो मेरे दिमाग से वो बिल्कुल निकल चुका था कि ये गुरुजी का मैसेज मुझे भी था। लेकिन जब सुबह के 4 बजे उठकर मैंने सबसे पहले आज सत्संग ही सुना, तो उसमें यही बात कही गई थी एक आंटी जी ने कि बारिश वाली बात जो है, भीगने वाली बात की थी, अमृत वर्षा की बात जो करी थी। तो तब मुझे जाके याद आया कि मेरे गुरु पिताजी का संदेश जो मुझे ये था, और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं भूल चुकी थी। तो इसके लिए गुरु पिता, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मुझे ज़्यादा ना तो कुछ याद रह रहा है और ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। जैसे मैं रूटीन में कर पा रही थी, काम करती हूँ या अमृत वेला करती थी, वो भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये पता नहीं ये बेटे की टेंशन को लेकर है या कोई नेगेटिविटी है, तो गुरु पिता आप ही जानो। मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है गुरु पिता, जो मैं करना चाहती हूँ। जो मैं सोचती हूँ वैसा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मेरे गुरु पिता। तो सबसे पहले गुरु पिता, मेरे बेटे को ठीक कर दो, ताकि मैं अपना रेगुलर काम कर सकूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मेरी तो पूरी दुनिया ही सुधर जाए गुरु पिता। मेरे बेटे में मेरी जान बसती है, क्योंकि इस बेटे को मैंने आपसे ही माँग के किया हुआ है। आपको सब कुछ पता है गुरु पिता, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, आपको सब कुछ पता है। तो मेरा शुक्राना सत्संग जो है शायद काफ़ी लंबा हो चुका है, और गुरु पिता, मैं अपना दूसरे सत्संग की सत्संग को शेयर करने की तैयारी करूँगी।
तो मैं अपना ये सत्संग जो है यहीं समाप्त करना चाहूँगी और जो भी आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करती हैं गुरु पिता उनको भी ब्लेस करना। मेरे बच्चे को भी हेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। गुरु जी कब से कह रहे हैं बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, और 2-4 दिन से बहुत बोल रहे हैं बेटा शुक्राना कर ले, शुक्राना कर ले, शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रावण का पहला सोमवार है संगत जी। प्रभु को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर आपकी इस बेटी से कुछ भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिए परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। मैं अभी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे कल से परेशान थी कि मैं सत्संग शेयर करूँ, कई दिन से सत्संग शेयर करूँ, पर लेकिन मुझे समय मौका नहीं मिल रहा था। आज मैं अभी कोई काम नहीं कर रही हूँ। पहले मैं सोची सत्संग शेयर करूँ तभी मैं काम करूँगी, वरना नहीं कर पाती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ करिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी, आपको जय गुरु जी। थोड़ा मुझसे बहुत देर हो गया संगत जी, अंकल जी आंटी जी, सत्संग शेयर करने में, क्योंकि गुरु जी का हुक्म कब से था सत्संग शेयर कर बेटा। तो आप दोनों गुरु जी की बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप गुरु जी की सेवा करते हैं, आप गुरु जी की ऐसे ही सेवा करते रहे। गुरु जी आप पे सदा कृपा की बरसात करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंकल आंटी जी। और मेरा ये सत्संग आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो जब देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। गुरु जी कहते हैं आज खुशखबरी मिलने वाली है, और जब मैं सत्संग देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। शुक्राना शुक्राना अंकल जी आंटी जी। और मैं अब सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना। और गुरु जी प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा है कि मैं जब एक समाधि दिवस के दिन भी मैं जाना चाह रही थी, गुरु जी से अंदर ही अंदर सोच रही थी कि आज मैं अपने परमपिता परमेश्वर के दरबार जाऊंगी, अपनी मायका जाऊंगी, पर ये सोचती हूँ कि कैसे जाऊंगी, बहुत दूर है, मैं अकेले क्या कर पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी। तो और आगे सोचते हैं जाने गुरु जी की जो मर्जी वो करें, अगर वो चाहेंगे बुलाएंगे तो ज़रूर वो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मैं किसी वजह से बाहर गई और मुझे पता चला कि यहाँ सत्संग है। मैं वहाँ पे गई और मुझे बहुत खुशी हुआ संगत जी। मेरे अंदर अंदर आत्मा हिल गई। मेरे परमपिता परमेश्वर सोच रहे थे, लो बेटा तू सोच रही कि उतना दूर कैसे हूँ, मैं तेरी पिता तेरा बगल तेरे पास ही आ गया हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी फिर गुरु जी का बर्थडे आया 7 जुलाई, तो उस बार भी सोची आज परमपिता परमेश्वर मेरे पिताजी का जन्मदिन है, मैं क्या करूं। मैं 2-4 दिन से बहुत रोती रहती हूँ, 2-3 महीने से, और मेरे कष्ट बढ़ गए।
मैं बहुत रोती रहती हूँ, उनको बहुत कोसती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ, गुरु जी ये क्या कर रहे हो, कैसे हो रहा है। पर बहुत सवाल जवाब कर रही थी अपने परमपिता परमेश्वर से। तो परमपिता परमेश्वर बोलते हैं, बेटा जो तू सह रही है इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ होता, इससे तो जितना सह रही उससे कहीं ज़्यादा कुछ होता। ये तो शुक्राना गुरु महाराज, मेरे गुरु जी ने मुझे ये बताया कि जो सह रही है वो तो मैं तुझे 10% ही तुम्हें झेलना पड़ा है, 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और वो उन्होंने कहा कि बेटा ये तेरा कष्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तेरा कर्म, तेरे कष्ट कट गए हैं। ये तुझे दिया गया है कष्ट, जो उसने तुझे दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा बेटी, अब तू चिंता मत कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं हो है और मेरा मन भी भारी है। मैं रात में भी सोई नहीं हूँ। 3 बजे गुरुजी का नाती बोले कि 3 बजे मुझे जगाना। एक दिन पहले नहीं जगाई थी, उससे के बाद इतना घर में झगड़ा हुआ, इतना परेशान हुई मैं कि क्या बताऊँ। मेरी आंखें लग गई। मैं 3:30 बजे उठी। उसके दिन मेरा खैर नहीं था, इतना लड़ाई की मत पूछिए। मैं बहुत परेशान हो गई। तो कल रात में वही बोला 3 बजे उठाना मुझे। तो मैं सोची ठीक है, 1 बज गया था संगत जी, और वो बोला उठाना। संगत जी 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी। मोबाइल देखते देखते वो 3 बज गया संगत जी। मैं उसे फिर उठाई तो 10 मिनट में खुद उठा। उसके बाद वो फिर अपना काम कर रहा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ये सब बातें मुझे समझ में आती कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आती संगत जी। तो 7 जुलाई के दिन भी ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि कई दिन से तो बहुत परेशान होती हूँ, बहुत परेशान। मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई है, मुझे बर्दाश्त। मेरे अभी भी मेरे मुंह में बहुत पेन है, मेरे दोनों गालों में बहुत चोट है संगत जी। गुरुजी मुझे हर वक्त कहते थे कि आँखों के सत्संग सुन ले। एक सत्संग आया संगत जी, उसमें था कि ये सत्संग सुन ले, तेरी आँखें बच जाएगी। कोई तेरी आँखें की रोशनी ख़त्म करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि कौन मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म करना चाहता है संगत जी। और मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरे बाबा हैं, मेरे गुरु जी हैं, तो मुझे बचा लेंगे। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। और कौन है मेरा ऐसा जो मेरी आँखों की भी रोशनी छीन लेना चाहता है, मुझे नहीं पता संगत जी। और मेरे गुरु जी को पता है, पर उन्होंने मुझे वो सत्संग सुनवाए, मैं सुनी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना संगत जी। तो मेरे आँखों पे भी बहुत चोट है, पर मेरे गुरुजी कैसे कैसे मुझे बचाते हैं, जो मेरे गुरुजी ही जानते हैं। पेन तो मुझे बहुत होता है संगत जी, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन मैं किसी तरह से, गुरुजी ही मुझे बचा रहे हैं। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। तो उस दिन भी 7 जुलाई आया संगत जी। तो मुझे एक मेरी सिस्टर आंटी आई, तो उनके मोबाइल में मैं देखी, ग्रुप ऐड है, मैं देखी तो मुझे एक जगह सत्संग था जो हमारे बगल में था, सहारा होम्स में। तो मेरे मन में था कि मैं जाऊंगी, पर ये भी सोचे संगत जी कि गुरु जी की जो मर्जी होगी तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। इतना मुझे पक्का था कि मुझे गुरु जी चाहेंगे तो ज़रूर बुलाएंगे। इसके लिए शुक्राना 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 संगत जी। रात से लेकर सुबह तक चिल्लाता, खींचता गुरुजी का नाती, रोता बिलटता, खुद बदमाशी भी करता, रोता भी है, चीखता भी है, और वो हाथ भी चलाता है। मैं क्या करूँ, एक माँ क्या करे, मैं समझ नहीं पाती कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर से दिखाई तो डॉक्टर बोलता है डिप्रेशन है, लोग कहते हैं डिप्रेशन में है बच्चा, तो आप इसके लिए इसको डॉक्टर से दिखाए और इस मुसीबत से निकलने की कोशिश करें। तो संगत जी मैं इतना जानती हूँ कि मेरे ईश्वर हैं, वो सब ठीक कर देंगे। जो गुस्सा में ये गुस्सा जाहिर करता है,
आप पे जो गुस्सा निकालता है, तो शुक्राना बाबा। मुझे नहीं पता, मैं इतना बाबा से अरदास करती हूँ कि बाबा ऐसे दुख किसी को ना देना बाबा। ये दर्द बहुत तकलीफ देती है बाबा। एक तो पहले से मेरी हालत ख़राब है बाबा, मैं पहले से टूटी हुई हूँ बाबा, पर बच्चा भी कुछ नहीं सुनता मेरा बाबा। फिर बाबा कहते हैं संगत जी ये सब ब्लैक मैजिक जो करता है उसी की वजह से ऐसा है, तू चिंता मत कर, वो मैं देख रहा हूँ, और जो तुझे तेरे बच्चे को परेशान किया उसे बख्शा नहीं जाएगा, मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना बाबा, आप मत छोड़ना बाबा। आपकी बच्ची बहुत तड़पी है, बहुत रोई है, बहुत चीखी है बाबा। मेरे शरीर से कितनी ब्लड गिरे हैं बाबा, आप सब देखते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, तो उस दिन क्या हुआ, 7 जुलाई के दिन गुरु जी का नाती, उस दिन मुझे एक दिन पहले शायद उस दिन पूर्णिमासी की क्या कुछ था संगत जी, आगे पीछे। तो जब संगत जी देखिए मंगलवार शनिवार ये सब दिन में ना और ज़्यादा परेशानियाँ होती है मुझे। तो मैं ऐसे की तो एक चीज़ था, कोई सामान था, गुरु जी का नाती ऐसा फेंका कि मेरे आँखों पर जाके लगा और नोच पे लग गया, बच गए आँखें मेरी। ब्लड बहुत गिरे संगत जी, नोच फूल गया बहुत ज़्यादा। मैं रोने लगी, ईश्वर से प्रार्थना लगी, बाबा आपके होते हुए मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो बाबा फिर कुछ नहीं, बाबा से इतना ही सोची कि जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, शायद इससे वही मुझे बचाएंगे, इतना था। तो मैं किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए संगत जी उठी, सब चीज़ किया। फिर शाम होने को आया संगत जी, तो गुरु जी का बर्थडे था। तो मैं किसी तरह से नोज चेहरे को ढक कर नोज फिल्टर लगा के मैं सत्संग में गई, गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी मुझे बर्थडे पे बुलाए और मुझे आप बचा लिए। अब अपने बर्थडे पे फिर मैं अंदर से बोली, बाबा आपका बर्थडे है, आपकी बेटी रो रही है। तो बाबा कोई बात नहीं। फिर बाबा गए बर्थडे पे, शायद बाबा को पता होगा कि मेरी बच्ची को दवाई चाहिए, तो मैं लंगर प्रसाद की, मुझे लंगर मिला संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। बहुत रौनक मची संगत जी बर्थडे में। बाबा ने मुझे बुलाया इस बात के लिए, शुक्राना, इस काबिल समझे कि अपनी बच्ची को बुलाया, शुक्राना शुक्राना। संगत जी मुझे बाबा अपने बर्थडे में बुलाते हैं, शुक्राना शुक्राना। बहुत धूमधाम से उनके बर्थडे मना संगत जी, शुक्राना बाबा शुक्राना। बाबा का आदेश था संगत जी कि मेरे बर्थडे के पहले तेरे सारे परेशानियाँ, सारे कष्ट सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी बाबा जो भी बोलते हैं सब सही बोलते हैं, उनकी हर बात सच रहती है। आज सोमवार है, पहला सोमवार सावन का है बाबा। शुक्राना बाबा, कई दिन से मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था। अभी समय मिला है तो मैं कर रही हूँ सत्संग शेयर। बाबा करवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे बाबा बुलवाएंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। बाबा कहते हैं कि मैंने तुझे रुला के हंसा के हर तरह से टेस्ट ले लिया, तू 100 नंबर से पास हुई बेटा, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। तेरी हर तरह से परीक्षा लिया बेटा तूने, तू 100 नंबर से पास हो गई बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू क्यों घबराती है, तेरे घर में मैं विराजमान हूँ, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तू क्यों डरती है कि तुझे कुछ हो जाएगा, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं बाबा से बोलती हूँ, बाबा
आपकी बच्ची को सिर्फ आपकी सेवा भक्ति चाहिए और आप अपनी नाती को आप संभाल लीजिए। मैं एक माँ हूँ, इस वजह से बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक माँ पे कभी कलंक ना लगे। आप जानते हो संगत जी कि दुनिया हंसती है, मेरे अंकल जी मेरे पास नहीं है, वो अलग है। बच्चा है, उसका कर्तव्य पूरा करना है, उसको संभालना है। मैं सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दी हूँ। गुरु जी आप संभाल लो अपने नाती को, आप ही सब संभालो, आप ही। संगत जी, गुरु जी का नाती स्कूल नहीं जा रहा था। 30 जून से स्कूल जुलाई से खुल गया, पर वो स्कूल नहीं जा रहा है। आज कल आज कल आज कल संगत जी, वो स्कूल जाता तो थोड़े मुझे रिलीफ होती। मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम चाहिए, रोजगार चाहिए, बहुत काम है संगत जी। तो वो स्कूल जाता तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। और मैं परेशान हूँ, उसकी भविष्य की चिंता करती हूँ कि पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा। बहुत चिंता में लगी हूँ, बहुत बहुत। गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, बाबा इससे अपने नाती को हाथ पकड़ के डेली उठाइए, डेली उसको स्कूल ले जाइए, हाथ पकड़ के स्कूल में पढ़ाइए और स्कूल से आप ही लेके आइए। सब कुछ आप ही को करना है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। बाबा कहते हैं बेटा अमृत वेले संभाल ले, अमृत वेला संभाल ले। बाबा मैं जगी तो रहती हूँ, पर मैं कहीं बैठ कर गुरु जी का प्रार्थना नहीं कर पाती, बस मन ही मन में पुकारती हूँ, क्योंकि मैं रोती बिलटती रहती हूँ। सारी दुनिया सोती है, मैं रोती रहती हूँ। तो संगत जी, मुझे गुरु जी से प्रार्थना है और आप भी गुरु जी से प्रार्थना करें कि बाबा अपनी बच्ची का टाइम टेबल ठीक कीजिए, टाइम पे सोए, टाइम पे जगे, उसकी दिनचर्या की रूटीन सब सही कीजिए। बाबा डेली स्कूल ले जाइए। 15 दिन के बाद संगत जी, आज 14 तारीख है, आज गुरु जी से कब से मिलट रहे बाबा, आप अपने बच्चे को स्कूल, आज बालक स्कूल गया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, 14 दिन उसकी 13 दिन की पढ़ाई लॉस हो गई। मैं टीचर से बात की, मैं अपने बारे में बताई कि सर आप किसी तरह से इसे बुलाओ। गुरुजी किसी रूप में मुझे हेल्प किए, बच्चे से बात किए, उसने बातचीत से बात की और बोले टेंशन मत लो, आप बेटा आ जाओ, नहीं आओगे तो बहुत पढ़ाई आगे बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कत होगा। शुक्राना बाबा, आज आपका बच्चा स्कूल गया है और आपके स्कूल में पढ़ाई है, उसको खूब मन लगे, उसको अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए, अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छे टीचर मिले तो उसे खूब मन लगे स्कूल में। बाबा आपसे प्रार्थना है और खूब मन से वो पढ़ाई करें बाबा। बाबा आपसे अरदास है बाबा, आप उसे अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, उसकी चिंता सब कुछ आपको संभालना है, आपके अलावा मेरी औकात नहीं। बाबा आपका नाती कहता है मामा अभी घर खरीदो, भगवान मेरी कोई औकात नहीं, मुझे अभी घर खरीदने का। संगत जी मेरे पास पैसे नहीं, मुझे घर चलाने के लिए तो पैसे नहीं है, मैं घर कहाँ से खरीदूंगी अभी। मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरी औकात नहीं है, लेकिन ईश्वर चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, गुरु जी चाहेंगे तो तुरंत वो घर खरीदेंगे, गुरु जी खरीदेंगे। मैं नहीं खरीद सकती। मेरे बाबा को अपनी बेटी के लिए, अपनी नाती के लिए घर वो ही खरीदेंगे, हमारे पास तो घर नहीं है। गुरु जी खरीदेंगे, गुरु जी अपने बच्चे के लिए घर खरीदेंगे। शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी और गुरु जी, बच्चे को परेशानियां हैं, वो डिप्रेशन से थोड़ी सी परेशान है, तो मैं संगत जी दवाई भी नहीं लेता, तो किसी एक लोगों ने बोला कि खाने की चीज़ें हुई उसको खाने में मिला के दो। देखिए संगत जी अभी मैं उसको ओट्स में मिला के दी तो नहीं खाया, सुबह की एक तो दवाई नहीं खाया, वो वेस्ट हो गया। अब रात की दवाई है, आधा गोलियां देनी रहती है, तो 2 दिन से वो चैन से सोया नहीं था संगत जी, तो मुझसे काफ़ी चिड़चिड़ापन और वो फैट उठा देता है। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो मारता है या कोई मुझे मार खिलाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु जी कहते हैं बेटा 2 औरत है जो तेरा बुरा करना चाहती है,
लेकिन तू चिंता न कर, तेरी रक्षा महाशिव कर रहे हैं। तू महाशिव की बेटी है, तू क्यों भूल जाती है? तू महाशिव की बेटी, तेरा बाल बाका कोई न हो सकेगा। दो औरत का बार बार इशारा दे रहे हैं संगत जी। दो औरतें कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन महादेव जी आप अपनी नाती अपनी बेटी को बचा लो। जो लोग बुरा कर रहे हैं उसको उसी की तरह आप सबक सिखाओ। आप मत छोड़ना उसे, बिल्कुल सबक सिखाना। आपके बच्चे ने बहुत कुछ सहा। संगत जी आप देख रहे हो मेरी आवाज़ भी, कल तो मुझे बोलने की भी शक्ति नहीं थी, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। मुझे इतनी चोट लगती है, इतनी चोट लगती है, मुझे नहीं समझ आता है कि उनका नाती क्यों हाथ उठाता है। बाबा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक जो है मेरे शरीर पे हावी हो गया है, पर गुरुजी सब ठीक कर दिए हैं। बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब चंगा होगा, तू चिंता मत कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। लेकिन बाबा आप बचा लो, अब आपके नाती पर को नाती हाथ ना उठाए, क्योंकि वो हाथ उठाता है तो उससे गलती हो रही है। बाबा वो गलती मत करने दो। आप अपने बच्चे को बुद्धि ज्ञान सब बख्शो मेरे दाता, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी ब्लैक मैजिक के द्वारा मुझ पर ये चोट लगवाता है उसे आप मत छोड़िएगा, बिल्कुल आप मत छोड़ना उसको। उसी तरह से सबक सिखाइए। जो दो औरत कौन है बाबा मैं नहीं जानती, पर आप तो सब जानते हो। आप तो त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी हो, जगत पिता हो। आप उसको मत छोड़ना बाबा, उसे मत छोड़ना। आप उसको बहुत सबक सिखाना कि दुनिया में कितना दर्द, ऐसे दर्द नहीं देना चाहिए किसी को बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु जी मुझसे कहे थे कि मेरे बर्थडे के बाद तुरंत तेरे कोई तरक्की का रास्ता खुलेगा। शुक्राना बाबा, मुझे एक दोस्त मिलेगा तुझे जो तेरी मदद करेगा। शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं एक दिन जॉब खोलने गई, मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं ढूंढते हुए जॉब खोल रही थी। मुझे कई जगह पता भी चला, लेकिन मैं सिस्टर आंटी के घर आई। उन्होंने कहा एक अंकल हैं, वो बहुत अच्छे अंकल हैं, वो इंजीनियर हैं और बहुत ऐसे काम करते हैं, बहुत हैं उनके पास, जो बोले कि मैं जॉब लगवा दूंगा। शुक्राना है बाबा। वो अंकल से मैं दूसरे दिन मिली, बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आंटी ने बात करवाई, फिर मुझे अंकल से मिले तो अंकल कुछ ऐसे बोल रहे थे। मुझे लगा कि ये एक दो दिन के अंदर में लगा कि ये मैं बहुत दिन से पहले से इनसे जानती हूँ, और वो भी लग रहे थे कि बहुत दिन से जानते हैं पहले से। मुझे लगा ही नहीं कि हम अनजाने लोग हैं। शुक्राना है बाबा। मैं गुरुजी से पूछती हूँ तो गुरुजी कहते हैं तेरे जीवन में जो आया है वो तेरे तरक्की की ओर लेके जाएगा। शुक्राना बाबा, ये आपका भेजा हुआ सहारा है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मुझे कब से कहे थे कि तेरे जीवन में एक दोस्त आएगा जो तुझे तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। शुक्राना। शायद यही इंसान है जो मुझे तरक्की के रास्ते पर, जो मेरी मदद करेगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने कहा कि काम अपने आप सीख जाओगे धीरे धीरे, आप चिंता मत करो। मुझे इतने अच्छे से जैसे गुरुजी समझाते हैं वैसे मुझे समझाते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना है बाबा। आगे सब कुछ आप जानो बाबा, मुझे नहीं पता है वो कौन है कैसा है, पर मैं कल मैसेज देखी कि जो तेरे सामने आया है वो तेरे पिछले जन्म का रिश्ता है, दोस्त है। शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना है। अब आगे मुझे नहीं पता संगत जी कि क्या है नहीं है, आगे जो भी होगा आपके सत्संग गुरु जी के चरणों में हर पल रखूंगी मैं। जब गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे तो मैं बोलूँगी शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, अंग संग्रहणी का शुक्राना 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 बाबा। बाबा बाबा मैं अब थक चुकी हूँ बाबा, बस मैं जी रही हूँ किसी तरह से, पर बाबा अब सहने की शक्ति नहीं है। मेरे जबड़े में दर्द है बाबा, मेरे गालों में दर्द है, मेरे होश में दर्द है।
मेरी आंखों में दर्द है बाबा, मैं ये सब में दर्द नहीं सह पा रही हूँ बाबा। आप अपनी नाती को ठीक कर दीजिए, उससे तकलीफों को ठीक कर दीजिए, उसे डिप्रेशन से निकाल लीजिए बाबा। नॉर्मल बच्चों की तरह वो खुश रहे, हंसे खेले खाए पढ़े लिखे। आप पढ़ाओ लिखाओ बाबा, आपकी बच्ची को औकात नहीं है तो आप है ना मेरे पापा, आप पढ़ाओ लिखाओ बाबा। अब चुप जाइए, आप अपने बच्चे को आप दो बाबा। आपकी बेटी को सिर्फ सेवा और आपकी सेवा भक्ति चाहिए बाबा, और आप चाहिए, और आगे क्या होगा जो आप जानते हो बाबा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात याद आई। गुरु जी मुझे हुक्म दिए, शिव पुराण का पाठ एक पाठ डेली किया कर, तेरे बच्चे की तरक्की हो जाएगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। देखिए संगत जी, परसों की कल नहीं कर पाई, मैं हर पल बैठना चाह रही थी पर गुरु जी का नाती बैठने ही नहीं दिया मुझे। तो मुझे भूल चूक के लिए माफ करना बाबा। आप ही पढ़वाने वाले हो, आप ही पाठ करवाने वाले हो, आप जो मुझे करवाओगे सब आप करवा लोगे। शुक्राना 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 शुक्राना। तो सत्संग विराम करने से पहले भोलेनाथ आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। परमपिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। जो भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी क्षमा कर दीजिएगा, और गुरु जी से आप प्रार्थना करें कि ये तकलीफ की घड़ियाँ जल्दी ठीक हो जाए। अब बच्चे से मुझे अब नहीं सहने की शक्ति है, अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। बच्ची को आप ठीक कर दीजिए, अपनी बेटी को ठीक कर दीजिए। सब कुछ आप संभालो, आप विकास संभालो। आप सतगुरु मेरे, मुझसे जो भूल चूक हो गई है क्षमा कीजिए बाबा, और जो बुरे लोग हैं उससे आप बचा लो बाबा, आप बचा लो। और मैं सत्संग विराम करने से पहले भी एक बार मैं अपने परमपिता परमेश्वर के मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी आवाज़ सही नहीं है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, धीरे धीरे बोल पाती हूँ। तो आप सब मुझे माफ़ कर देना और मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अंकल आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। अगर कुछ भूल चूक हो जाए परमपिता परमेश्वर तो आप मुझे क्षमा करना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी क्षमा करना। सत्संग शेयर करने वाली अंकल आंटी जी, आप मुझे क्षमा करना, मेरी हालत ठीक नहीं है। आप संगत जी, आप सब प्रार्थना करें कि मेरी सब कुछ ठीक हो जाए, सब परेशानियाँ ठीक हो जाए। आप सब प्रार्थना करें, आप सब अरदास करें गुरु जी से, ये सारी कष्ट ठीक हो जाए जल्दी बार। अब नहीं सही जाती। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। ओम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। शिव हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।